and welcome to the world of metaverse. आई एम श्योर अब तक आप लोगों ने इस शब्द के बारे में कई बार सुन लिया होगा, पर असल में मेटावर्स क्या है, ये क्या कर सकता है, ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है, आइए आज इसी के बारे में जानते हैं। मैं अनिल आर एस तिवारी इम्पॉर्टेंट अफेयर्स में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आप पलक झपकते ही इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं भी पहुंच सकते हैं। हाँ, माना कि आप फिज़िकली वहां नहीं पहुंच पाएंगे, बट आपकी वर्चुअल इमेज दुनिया के किसी भी कोने में आपको ले जा सकती है और वही सब काम करवा सकती है जो आप प्रत्यक्ष में करते हैं। मेटावर्स का मतलब है बियॉन्ड यूनिवर्स, यूनिवर्स से भी आगे। ये एक आपके लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसे नेट की नेक्स्ट जनरेशन कहा जा रहा है, जिससे आप कुछ भी एक नई एनवायरनमेंट तैयार करके कोई भी कार्य कर सकते हैं। वो आपके लिए एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड तैयार करेगा। आपके लिए आपकी वर्चुअल इमेज आपका सभी काम करेगी जो आपने अपने आप काम करने के लिए सोच रखा होगा। ये वर्चुअल इमेज आपके लिए क्या कर सकती है, तो आइए एक जान लीजिए कि ये आपके लिए 99% तक सभी कार्य कर सकती है। आप किसी वर्चुअल कॉन्सर्ट में जा सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रिप पर जा सकते हैं, आर्ट वर्क बना सकते हैं, देख सकते हैं, डिजिटल कपड़े ट्राई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम तो मानो सामान्य सी बात हो जाएगी। घर में बैठ के भी ऐसा लगेगा जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं। कभी भी कहीं भी मीटिंग हो, आप उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। रियल गेमिंग जोन में आप जिस तरह से होंगे वही एहसास आपका होगा। सबसे महत्वपूर्ण ऐसा है कि आप युद्ध के मैदान में जाकर एक युद्ध को, एक फाइट को, एक बैटल को, उसको भी अनुभव कर सकेंगे। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया इस समय काम कर रही है और इसे साकार करने के लिए लगी हुई है। ये टेक्नोलॉजी किस तरह पॉसिबल होगी, तो इसके लिए आपको वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, जो एक चश्मा होता है एक विशेष प्रकार का, उसकी आवश्यकता होगी, या ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस लगेंगे जिसके आप एक अनलिमिटेड वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी। ये संपर्क की अगली क्रांति इसे बताया जा रहा है, जहां आप फिजिकली जैसे जिस तरह से जीते हैं वैसे ही इस एनवायरनमेंट में आपकी वर्चुअल इमेज वो आपको सभी अनुभव कराएगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक्चुअली में इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल है जो मेटावर्स को हकीकत में उतारेगा। इंटरनेशनल एजेंसी गार्डर की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में 40% तक काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होंगे, और मेटावर्स में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहा है, जो आपकी कल्पना को साकार करने की टेक्नोलॉजी जिसे कहा जा रहा है। मेटावर्स से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स के मिले जुले स्वरूप से आप हर चीज़ जो आप सोचते हैं, जो आपकी सोच जहाँ तक जाती है, उस चीज़ को ये संभव करती है। मेटावर्स एक्चुअली में ये शब्द कहाँ से आया है? असल में ये एक कल्पना है जो कई उपन्यासों में, नॉवेल में राइटर्स लोगों ने इसे पेश किया था। जैसे अर्नेस्ट क्लाइन की किताब में भी था, एक स्नो क्रैश जो नील स्टीफेंसन की उपन्यास था, उसमें भी था। वहीं से मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के जो सीईओ हैं, उन्होंने इस आइडिया को उठाया और इस आइडिया पे उन्होंने एक लंबी चौड़ी टीम को लगाया ताकि इसको रियलिटी में बदला जा सके। और पिछले दिनों इसके बारे में उन्होंने बड़ी घोषणाएं भी की थी, जिसके बारे में कई खबरें छपी थी, आपने उस पर ज़रूर गौर किया होगा। दोस्तों, पर ऐसा नहीं है सिर्फ इस पर फेसबुक ही काम कर रही है। इस काल्पनिक थ्योरी को सच बनाने के प्रयास में बहुत सारी कंपनियां लगी हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक तो है ही है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल है, एप्पल है, रोब्लॉक्स है और फोर्टनाइट है। ये सब कंपनियां, क्योंकि एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि कोई भी एक कंपनी पूरे साइबर वर्ल्ड को इस तरीके से बदलाव नहीं ला सकती और इतना बड़ा बदलाव लाने में सक्षम है। इसलिए इसमें बहुत सारी कंपनियों की मिलीजुली भागीदारी होगी। जहाँ तक फेसबुक का सवाल है, तो फेसबुक ने मेटावर्स के लिए एक मीटिंग सॉफ्टवेयर ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है हॉरिजन वर्क रूम। इस नाम के सॉफ्टवेयर्स में के आप वीआर हेडसेट लगाकर उसमें अनुभव कर सकते हैं कि आप मीटिंग के एनवायरनमेंट में हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप घर पे बैठे हैं, बट आपने वो हेडसेट लगा लिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि मीटिंग जहाँ हो रही है आप उसी रूम में, उसी कमरे में हैं और उन्हीं लोगों के साथ बैठे हैं जो लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं।
तो ये मेटावर्स जो है वो आपका पूरा एहसास ही एक जो है आपको बदल के रख देगी। जैसे आप किसी मीटिंग में बैठकर प्रत्यक्ष जिन चीज़ों का अनुभव करते हैं, किसी फंक्शन में, किसी शादी में या कहीं भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो हर चीज़ वो उसी तरह से आपको एहसास होगा। आपकी कई वर्चुअल इमेज एक साथ पूरी दुनिया में कहीं पर भी जा सकती हैं और बहुत सारे वो काम कर सकती हैं जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं। तो मेटावर्स सिर्फ ये टेक्नोलॉजी को ऐसा माना जा रहा है कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पूरी दुनिया को बदल के रख देगी। एक दुनिया में टेक्नोलॉजी के नाम पर एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। इससे जैसे जाहिर सी बात है, जब ये इतनी बड़ी चीज़ होगी तो इससे जो कंपनियां इसमें सहभागिता ले रही हैं वो भी, उनको भी बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेशन होगा और उनसे एक बहुत बड़ा नया एक फील्ड तैयार हो जाएगा। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस का अनुमान है कि 2024 तक मेटावर्स का बाजार $800 बिलियन तक का हो सकता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है और इसके पीछे दुनिया में कितने बदलाव हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका जो है उसका मानना है कि मेटावर्स उन 14 टेक्नोलॉजियों में शामिल है जो हमारी ज़िंदगी में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही हैं। जनरेशन जेड इस बदलाव को देखेगी। वो मेटावर्स, होलोग्राम के इस्तेमाल और वर्चुअल दुनिया में बड़ी मात्रा में कंटेंट बनते देखेगी। रियलिटी के बीच की जो रेखा है, वो जो फिज़िकली और वर्चुअल रियलिटी के बीच की जो रेखा है वो इससे काफ़ी धुंधली हो जाएगी और ये दशकों तक, अगले कई दशकों तक इसी तरह से बनी रहेगी। इसे एक क्रांतिकारी परिवर्तन माना जा रहा है जिसमें मेटावर्स जो है वो शिक्षा के, खास तौर पर एजुकेशन के फील्ड में मेटावर्स काफ़ी बड़ा बदलाव लाएगा। जैसे अभी आप हम लोग स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल्स दे के समझाते हैं कि ऐसा हुआ था, इस सन में वैसा हुआ था या वैसा हो रहा है, उस देश में, उस दुनिया के उस कोने में ऐसा हो रहा है। मेटावर्स उस जगह पर आपको प्रत्यक्ष ले जाकर उन चीज़ों का अनुभव करा सकेगा। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव होगा जिसे इस दशक के अंत में यानी 2030 में इसे आप वास्तविक दुनिया के बजाय मेटावर्स से ज़्यादा लोगों को आप समझा पाएंगे कि ये देखिए किस तरह से दुनिया में बदलाव हो रहा है। इंडस्ट्री और मार्केट में इससे काफ़ी बदलाव आएंगे। फाइनेंस और बैंकिंग, रिटेल, एजुकेशन, जैसा मैंने आपको बताया, इन सब में, फिटनेस के क्षेत्र में, इवन एडल्ट बिजनेस जो है उसमें भी काफ़ी बदलाव आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। ऐसा दुनिया के एक्सपर्ट्स का मानना है। ये बहुत छोटे मोटे बदलाव हैं, इससे काफ़ी बड़े बदलाव पूरी दुनिया में हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आपने सोची नहीं हुई है वैसी चीज़ें ये दुनिया में घटित हो सकती हैं जिनके बारे में हम अभी तक सिर्फ कल्पना करते थे, नॉवेल में पढ़ते थे या फ्रिक्शन स्टोरियों में देखा करते थे। जैसे आपने स्टार ट्रेक नाम की एक सीरीज़ देखी होगी, उसमें जिस तरीके से, जैसा मैंने बताया, आप इसमें पहले एक पिक्चर भी दिखाई गई है कि स्टार ट्रेक की जो इमेज है इस तरह की, ये इस तरह से आप एक जगह पर से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। एग्जैक्टली ये टेक्नोलॉजी क्या होगी अभी बताया नहीं जा सकता है, बट अभी अंदाज़ा ऐसा ही व्यक्त किया जा रहा है। अभी तक फेसबुक जो मेटावर्स के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उसका भी अभी तक एक सटीक आकलन नहीं है कि एक्चुअली में ये टेक्नोलॉजी कैसी होगी, बट ये टेक्नोलॉजी निश्चित तौर पर एक क्रांतिकारी कदम होगी जिससे बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और हमारी ज़िंदगी में, हमारी एजुकेशन में, हमारी रियल लाइफ में ऐसे बड़े बड़े बदलाव आएंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा या उसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं होगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये पूरी दुनिया को 3 डायमेंशन करना इतना आसान होगा? जैसे गूगल मैपिंग करना एक बहुत बड़ा टास्क था, उससे कई गुना, कई टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स ये बड़ा कठिन काम है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये कैसे हो पाएगा? क्या इससे निजता को कोई, आपकी प्राइवेसी को कोई खतरा खड़ा होता है या इससे कोई नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी? इन सब को के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में उसको लेकर आप कमेंट करें और हमारा यह चैनल आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।